जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ज्योग्राफी स्पेशल सब्जेक्ट आपका होगा यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और साथ ही साथ जीआईसी और एलटी ग्रेड के जो लेक्चरर ग्रुप के जो एग्जाम आपके होते हैं, इसको मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। प्रश्न संख्या 1, चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस सेशन का। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है फादर्स यानी जनक के नाम दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित विषय का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी एक सही है और बाकी 3 है। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 3 सही है और एक आपका क्या है यहाँ पे गलत है। कौन कौन सा उसको देखते हैं। मानव भूगोल के पिता यहाँ पे हम्बोल्ट को बताया गया है। भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोनियस को बताया गया है। सांस्कृतिक भूगोल के पिता यहाँ कार्ल आर्टविन को बताया गया है। और अगर खगोलिकी की बात करिएगा तो खगोलिकी के जनक जो है कापरनिकस को बताया गया है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सांस्कृतिक भूगोल के पिता वह आपके कार्ल आर्टविन है, बिल्कुल सही है। खगोलिकी के जनक आपके कापरनिकस हैं और भौतिक भूगोल के पिता आपके पोलिडोनियस हैं। इनका संबंध जो है वह यूनान से है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव भूगोल के पिता यहाँ पे हम्बोल्ट को बताया गया है। हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करिएगा तो ये जो है ये आधुनिक भूगोल के पिता है या वर्तमान भूगोल के पिता है। जबकि मानव भूगोल या राजनीति भूगोल, मानव भूगोल एवं राजनीति भूगोल के पिता कौन है, तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था रेटजेल, है ना। रेटजेल महोदय जो हैं वह मानव भूगोल और राजनीति भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 2 की बात करिएगा तो निम्नलिखित में से दिया गया है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 2 की बात करिए, निम्नलिखित में से किस काल अवधि को आप भूगोल का अंधकार युग के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व से लेके 600 एडी तक आपका दिया है, ईस्वी तक आपका दिया है, 1200 एडी से 1600 एडी तक और 500 बीसी से लेके 400 बीसी तक। भूगोल का अंधकार युग की बात हो रही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह जो आपका साम्राज्य था। सबसे पहले साम्राज्य जो आपका आता है यूनानियों का आता है, ग्रीक लोगों का। भूगोल की जो उत्पत्ति है वह यूनान से मानी जाती है, ग्रीक से मानी जाती है। और ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का जो कार्यकाल था वह भूगोल का स्वर्णिम युग आपका माना जाता है। ग्रीक के बाद आपके आते हैं रोमन साम्राज्य के लोग। और रोमन साम्राज्य के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है, यह वह समय था यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समय, जबकि समाज में धार्मिक विचारधारा जो है काफ़ी तेज़ी से फैली थी। ईसाई धर्म का जो है बाहुल्य था और इसमें विज्ञान का और साथ ही साथ भूगोल का विकास बहुत ही कम हुआ था। और यही कारण है कि इसे आपने भूगोल का अंधकार युग कहा है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही हो जाएगा 300 ईसा पूर्व। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिएगा तो निम्नलिखित में से भूगोल के लिए किसने जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। 4 भूगोलवेत्ताओं का नाम दिया है, चारों के चारों जो है यहाँ पे 3 जो है यूनान के हैं, एक आपके पोलैंड के हैं, है ना। पूछा गया है हेरोडोटस, हिकैटियस, कापरनिकस या फिर इरेटोस्थनीज, किसने जियोग्राफिका, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनान के भूगोलवेत्ता थे इरेटोस्थनीज और इन्हें जो है क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी माना जाता है। इन्होंने ही जियोग्राफिका वर्ड का यूज किया है भूगोल के लिए, है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भूतल की या ऐसे कहिए कि पृथ्वी की व्यास ज्ञात करने का श्रेय, व्यास मापने वाला व्यक्ति कौन है, तो उनका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हेरोडोट्स की बात करिएगा, हेरोडोट्स ये जो है ऐतिहासिक भूगोल के पिता इनको माना जाता है। वहीं अगर आप बात करिएगा हिकैटियस की, तो हिकैटियस को माना जाता है भूगोल का पिता। और वहीं अगर आप कापरनिकस की बात करिएगा तो कापरनिकस को आप मानते हैं खगोलिकी विज्ञान के पिता, है ना। कापरनिकस ने ही 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था, यानी सूर्य केंद्र से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है और जितने भी अन्य पिंड हैं, अन्य खगोलीय ग्रह हैं, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चलिएगा,
प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भू केंद्रस्थ सिद्धांत का समर्थक नहीं है। निम्न में से कौन भू केंद्रस्थ सिद्धांत का समर्थक नहीं है। गैलीलियो दिया है, स्ट्रैबो दिया है, अरस्तु दिया है और टालमी दिया है। याद रखिएगा, भू केंद्र सिद्धांत मतलब जिसमें सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी को बताया गया था, इसके प्रतिपादक अरस्तु थे। तो अरस्तु और टालमी ये जो है भू केंद्र सिद्धांत के समर्थक हैं और साथ ही स्ट्रैबो भी इसके समर्थक हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये अरस्तु की थी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मैंने आपको अभी बताया, सूर्य केंद्र सिद्धांत, यह कापरनिकस का था और इसके जो समर्थक हैं वह गैलीलियो थे। गैलीलियो हो गए, आइजैक न्यूटन हो गए आपके, है ना, कापरनिकस हो गए, वह हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, दिया गया है कि पुस्तक मीटेरियोलॉजी, है ना, पुस्तक मीटेरियोलॉजी का संबंध किस देश से है, किस क्षेत्र से है। भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, प्रादेशिक भूगोल है और ओशिनोग्राफी है। तो मीटेरियोलॉजी की अगर बात कर लीजिएगा तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। मीटेरियोलॉजी या मौसम विज्ञान किससे रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, नहीं जलवायु भूगोल से ये आपका संबंधित होगा। चलिएगा, अच्छा एक तो ये किसकी पुस्तक है पूछा जाए तो अरस्तु। मीटेरियोलॉजी किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है और यह जो है क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, यानी जलवायु विज्ञान से संबंधित होगी। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन है, इलियट और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य हैं, इनका संबंध किस भूगोलविद्ता से है। या कहिएगा इलियट और ओडिसी के जो कह लीजिए कि रचनाकार कौन है, 2 महाकाव्य के रचनाकार कौन है। अल्फ्रेड वेगनर दिया है, होमर दिया है, एरेटोस्थेनीज दिया है और अरस्तु दिया है। तो याद रखिएगा यूनानी विद्वान होमर, ऑप्शन बी याद रखिएगा, होमर है और इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे जिसका नाम क्रमशः इलियट और ओडिसी था। दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली वायु का परिचय भी कराया था, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। एरेटोस्थेनीज ने, मैंने आपको पहले बताया, क्रमबद्ध भूगोल के जनक हैं, यूनान से बिलोंग करते हैं, पृथ्वी की व्यास ज्ञात करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और जियोग्राफी का वर्ड का प्रयोग किया था। अरस्तु जियोसेंट्रिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं और इन्हीं की पुस्तक क्या है, मीटेरियोलॉजी, मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, सेशन का 7वां क्वेश्चन आपका होगा, खगोल विज्ञान कापरनिकस का संबंध किस देश से है, ये आपसे पूछा गया है। हॉलैंड दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है या फिर पोलैंड दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका संबंध पोलैंड से था और 1543 में ही जो है इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने सौरमंडल का केंद्र सूर्य को बताया था। सेशन का 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो आपका है, किस भूगोलवेत्ता ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों के बारे में बताया है। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होने जा रहा है, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे डी होने सही जा रहा है। यूनानी विद्वान होमर ने ही इलियट ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य की रचना की है और इन्होंने ही चारों दिशाओं से आने वाली पवनों का विवरण दिया था। पुस्तक 9 की बात करिए, अल्माजिस्ट का संबंध किससे है। पुस्तक का नाम दिया है अल्माजिस्ट, है ना, पुस्तक का नाम अल्माजिस्ट दिया है और पूछा है कि भूगोलविद्ता कौन से भूगोलविद्ता इसके रचनाकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, टालमी। रोमन भूगोलविद्ता टालमी ने ही अल्माजिस्ट लिखा था, इसको आपको ध्यान देना होगा। सेशन का 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने वाला भूगोलविद्ता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो विषुवत रेखा की लंबाई मैंने आपको अभी बताया, कई बार बताया, एरेटोस्थेनीज, है ना, एरेटोस्थेनीज ने यह लंबाई ज्ञात की थी। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।